हमारा भारतीय संविधान कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स के ऊपर बनाया गया है। सो प्रिंसिपल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर सॉवरेंटी, सेक्युलरिज्म, राइट टू फ्रीडम, इक्वालिटी, यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड नेशनल यूनिटी and democracy. These principles have legal significance. Now our India is free to manage its external affairs as well as internal affairs, and power lies with the people. Democratic country हमारे भारत को कहा जाता है, लोकतंत्रीय सरकार है यहाँ पे, लोगों की सरकार। Now justice, न्याय, ideals of our constitution is to provide social, economic and political justice to all. सबको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करना ये हमारे संविधान का मुख्य सिद्धांत है, उनका यह कर्तव्य है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। हमारा जो जस्टिस है, न्याय, सोशल जस्टिस। Social justice, what is the meaning of social justice? Social justice means there will be no discrimination on the basis of caste, creed and color. सामाजिक स्तर पर किसी भी प्रकार का भेदभाव न करना, तो उसको हम कहेंगे सोशल जस्टिस। न्याय प्रदान करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि जाति, रंग, नस्ल इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं करना। इन द थर्ड चैप्टर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, फर्स्ट फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 to 18 रिमूव्स ऑल सोशल इनइक्वालिटीज़। जितनी भी सामाजिक असमानताएं हैं उनको ये हटाता है। 14 से लेकर 18 आर्टिकल तक राइट टू इक्वालिटी हमारा जो फंडामेंटल राइट है उसमें इसका वर्णन किया गया है। इकोनॉमिक जस्टिस, अब कॉन्सेप्ट ऑफ दिस जस्टिस प्रोवाइड्स इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल टू अर्न लाइवलीहुड एंड इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। समान रूप से सभी को काम करने की अपॉर्चुनिटी मिले, काम दिया जाए सबको, समान काम मिलने पर समान रूप से उनको उसकी पे भी दी जाए, सैलरी दी जाए। तो इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें भी कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। एवरी इंडिविजुअल वुड गेट एडिक्वेट पे फॉर द वर्क डन बाय हिम, और सही पे जो है, तनख्वाह जो है वो दी जानी चाहिए। आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है उसमें इकोनॉमिक जस्टिस की इंश्योरिटी दी जाती है। पॉलिटिकल जस्टिस, कंसेप्ट ऑफ पॉलिटिकल जस्टिस प्रोवाइड्स पॉलिटिकल राइट्स टू ऑल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। सभी को अब राजनीतिक जो न्याय है वो दिया जाना, यानी कि राजनीतिक राइट्स इसमें आ जाते हैं, सारे के सारे राजनीतिक अधिकार इसमें शामिल किए जाते हैं। दीज आर राइट टू कास्ट वोट, राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, राइट टू होल्ड पब्लिक ऑफिसेस, राइट टू क्रिटिसाइज गवर्नमेंट, राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज़। ये सारे जो अधिकार हैं वो पॉलिटिकल जस्टिस के अंडर दिए जाते हैं सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के। जस्टिस के बाद आता है हमारा फ्रीडम। फ्रीडम मीन्स स्वतंत्रता, आज़ादी। इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स, faith and right to worship had been included. Freedoms has been secured as fundamental rights. Citizens have been allowed to approach judiciary. न्यायपालिका तक पहुंच का होना ये दिखाता है कि हमारे देश के नागरिक पूर्ण रूप से अपने विचारों को व्यक्त करने, अपने अधिकारों के लिए लड़ने में समर्थ हैं और स्वतंत्र हैं। उसके लिए उन्हें इसकी पूरी की पूरी इजाज़त दी गई है। कोई भी नागरिक न्यायपालिका तक पहुंच कर सकता है, उसको आज़ादी है, पूर्ण रूप से आज़ादी है, उसको आज़ादी है। वो किसी भी प्रकार का धर्म अपना सकता है, इसमें उसकी स्वतंत्रता है कि वो किसी भी धर्म का प्रचार कर सकता है।
तो ये भी राइट टू फ्रीडम के अंडर ही इसको भी लिया जाएगा। अपने विचारों को वो व्यक्त कर सकता है, चाहे वो न्यूज़पेपर के द्वारा हो, चाहे वो किसी भी मीडिया का इस्तेमाल करके अपने विचारों को लोगों के सामने प्रकट करे, सरकार के सामने रखे। तो ये सारी चीज़ें उसके फ्रीडम, जो उसको आज़ादी दी गई है, तो ये इन सारी चीज़ों को इसमें इंक्लूड किया गया है। इसके बाद हम जानेंगे इक्वालिटी, समानता के बारे में। Article 14 to 18 of Indian Constitution state the right to equality in various manners. All are equal before the law. जैसे हमने पहले ही जाना, जस्टिस में भी उसमें बताया गया है, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, इसके बारे में हम जान रहे थे। तो इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी, समानता किस में, बहुत सारी चीज़ों में समानता दी गई है। सबसे पहले कानून के समक्ष समानता, all the people are equal. No special right is given to people of a particular caste, creed, community or any special section of society. Judiciary has been given the right of a judicial review. Now all the citizens are equal in the eye of law. इसके बाद जानते हैं ब्रदरहुड। हमारा जो भारतीय संविधान है वो हमारे सारे नागरिकों को, देश के नागरिकों को भ्रातृभाव की प्रेरणा देता है। तो उनको यह सिखाता है कि हमने ब्रदरहुड की भावना जो है वो उसको फैलाना है। कहीं भी भेदभाव की भावना जो है वो मन में नहीं रखनी है। किसी के साथ किसी भी प्रकार से, चाहे वो कास्ट, कलर, क्रीड या सेक्स या रिलीजन, किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव हो वो नहीं करना है। नेशनल इक्वालिटी एंड यूनिटी। फाउंडर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वांटेड नेशनल यूनिटी इन इंडिया। इसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए उन्होंने 42nd अमेंडमेंट की कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसके तहत किसी भी प्रकार का भेदभाव जो भारत में पहले होता था उसकी मनाही की गई। एंड these objectives are not only included in the constitution but laws have been made also. तो इसको बचाने के लिए कानून का निर्माण भी किया गया कि जो इसका उल्लंघन करता है, कानूनों को तोड़ता है, उस व्यक्ति को सज़ा भी दी जाए। So Indian Constitution includes many objectives and principles. Many laws have also been laid to implement these objectives. So बहुत सारे objectives और principles हैं हमारे भारतीय संविधान के, और इसके बचाव के लिए बहुत सारे कानून भी बनाए गए हैं।